गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है आपसे प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। आपको क्या प्रूव करना है कि रूट 5 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करेंगे पहले एक सपोज करके कि सपोज करेंगे हम रूट 5 कैसा नंबर है, हमारा रेशनल नंबर है। तो हम इसकी प्रूफेंस कर रहे हैं। सपोज रूट 5 इज एन, एक कैसा नंबर मान लेंगे हम इसको, रेशनल नंबर मान लेंगे। रेशनल नंबर, रूट 5 कैसा नंबर माना हमने, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है सो इट कैन बी रिटन दबाव बढ़ाना थोड़ी ना करना है। तो मैं बोलता उसके आपके साथ हम भी चले चलो, उससे पूछ लो, चलेगा तो चल, नहीं तो इन द फॉर्म ऑफ p upon q, where q is not equals to 0 and p and q are integer। ठीक है ना। तो अगर हमने सबसे पहले क्या हमने ये लेट किया कि हमने रूट 5 कैसा नंबर है, हमारा रेशनल नंबर है। और अगर कोई भी रेशनल नंबर होता है तो हम उसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर हमारे जो डिनोमिनेटर में जो q है विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर दी इंटीजर। p एंड q क्या होते हैं, हमारे पास इंटीजर्स होते हैं कुछ भी। ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो p और q होंगे आपके, ये आपके को प्राइम नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, को प्राइम। को प्राइम का मतलब जिनका एक ही फैक्टर होता है, एक से ज़्यादा उनका फैक्टर नहीं होता, सिंगल वन फैक्टर वन। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने रूट 5 क्या लेट कर लिया, हमने p अपॉन क्यू, यानी कि रूट 5 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। रेशनल है तो इसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये डिनोमिनेटर में डिवाइड में इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये आएगा हमारा रूट 5q इट इज़ इक्वल्स टू p। यहाँ से लिख सकते हैं p इट इज़ इक्वल्स टू रूट 5q। इसको सॉल्व करेंगे, आगे इसका स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब आप इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे आएगा p का स्क्वायर, इधर करेंगे आप रूट 5q का स्क्वायर। ठीक है ना, ये मिलेगा आपको, p का स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर इट इज़ इक्वल्स टू, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका q स्क्वायर। अब इस वाले को आप ध्यान से देखिएगा, जो ये p स्क्वायर है हेयर, जो ये p स्क्वायर है इज डिविजिबल बाय किससे डिवाइड हो रहा है, ये 5 से। ये इसके डिवाइड में आ जाएगा ना, तो यानी कि p स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। तो यहाँ अगर p स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो बाय थ्योरम हम ये कह सकते हैं p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। p भी क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी पहली कंक्लूजन आ गई है। एनी प्रॉब्लम, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम इसको लेट कर लेते हैं, p को अपनी तरफ से लेट हमने कर लिया, p इक्वल्स टू एनी रेशनल 5 है, यहाँ पे हमने 5 ले लिया है। और इसके साथ अगर हमारे पास q है तो हम यहाँ पे सम इंटीजर ले लेते हैं अपनी तरफ से r। ठीक है ना, r इज, यहाँ पे जो r है, r इज एन इंटीजर। ये क्या है, एक इंटीजर ही है r की वैल्यू भी। ठीक, अब यहाँ पे हमने p इक्वल्स टू 5r पुट करा है, लेट करा है। इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए जो आपने यहाँ पे इक्वेशन मानी थी। जब आप इसको वहाँ रखेंगे तो ये आपको मिलेगा, p की जगह रखा हमने 5r, p के प्लेस पर 5r, स्क्वायर है हमने स्क्वायर लगाया, इट इज़ इक्वल्स टू, ये 5 है 5q है q स्क्वायर। यहाँ से आपको मिलेगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, r का स्क्वायर r स्क्वायर, और यहाँ पर आया आपका 5q स्क्वायर। 5 से 25 कैंसिल, 5r स्क्वायर है, ये मिल गया हमें 5r स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना आ गया, q स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हैं कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो q भी किससे डिवाइड हो जाएगा, आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारी सेकंड कंक्लूजन हो गई। अब ध्यान से देखिएगा, हमने ऊपर कहा था कि p भी 5 से डिवाइड हो रहा है और q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि p और q का एक कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर क्या है, हमारे पास 5 है। ठीक है ना। तो अब हमारे पास p और q कैसे नंबर थे हमारे, हमने सबसे पहले ही लेट कर लिया था कि p एंड q हमारे पास को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब जिनके पास सिर्फ और सिर्फ वन ही फैक्टर है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या आ रहा है कि p और q का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, हमारे पास 5 आ रहा है। ठीक है, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है, गलत है, विरोधाभास है। तो हम यहाँ से लिखेंगे बिकॉज
P and Q have one common factor. P और Q का क्या है, वन कॉमन फैक्टर है. सो देयरफॉर, तो ये यहाँ पे आ जाएगा विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. ये क्या है, हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन है. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग. हमने जो माना था वो गलत है. √5 इज एन इरेशनल नंबर. √5 कैसा नंबर हो गया हमारा, इरेशनल नंबर हो गया. ठीक है ना. तो इस टाइप से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है. देखिए अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल. इस बार हमें प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 कैसा नंबर है, हमारा इरेशनल नंबर है. सेम इसी पैटर्न से हम इसको प्रूव करेंगे. देखिए सपोज करेंगे सबसे पहले 3 + 2 √5 इज एन रेशनल नंबर. ये कैसा नंबर है हमारे पास, रेशनल नंबर है. अगर ये रेशनल नंबर है सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q. इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, जहां पर Q की वैल्यू हमारी 0 नहीं है. ठीक है ना. अब अगर इसको 0 नहीं है, और P और Q क्या होते हैं हमारे यहाँ पर, इंटीजर होते हैं और दे आर प्राइम नंबर. ये कैसे प्राइम, हमारे पास को प्राइम नंबर. तो यहाँ पर P और Q कैसे नंबर होते हैं, हमारे को प्राइम नंबर होते हैं. को प्राइम का मतलब उनका जो फैक्टर होता है बस एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वो होता है 1. ठीक है. अब यहाँ पे देखिएगा, अगर ये हमारे पास रेशनल नंबर है तो हम इसको 3 + 2 √5 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है ना. अब इसमें से जो प्लस का 3 नंबर है आपका, इसको इधर लेके जाइए तो ये मिलेगा आपको 2 √5 = P/Q. ये +3 इधर आएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस का. इसके नीचे 1 लेके इसका एलसीएम लीजिए तो ये आएगा आपके पास 2 √5. यहाँ पे Q1 + Q, 1 की P में करेंगे तो P आएगा, 3 की Q में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3Q. ठीक है. ये मल्टीप्लाई में है, इसको आप डिवाइड में लेके आइए तो यहाँ से आपको मिलेगा ये √5 P - 3Q अपॉन में ये आपका 2 आ गया डिवाइड में, यानी कि 2Q. ठीक है. अब आप ध्यान से देखिए, ये जो पूरा नंबर है आपके पास, ये कैसा नंबर है, हमारा रेशनल नंबर है. ठीक है ना, क्योंकि P और Q कैसे नंबर है, हमारे रेशनल नंबर है. और राइट हैंड साइड पे जो हमारा नंबर है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पर, ये कैसा नंबर है हमारे पास, इरेशनल नंबर है. और आपने कभी देखा है कि रेशनल और इरेशनल आपके इक्वल हो सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर √5 इज एन, ये कैसा नंबर है हमारे पास, इरेशनल नंबर है. ठीक है. और P - 3Q अपॉन में 2Q इज एन रेशनल नंबर. ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है. और कभी भी रेशनल और इरेशनल आपस में इक्वल नहीं होते. तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, ये गलत है. विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. ये क्या है, हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन है. तो हम वही लाइन लिख सकते हैं इसमें, सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग. सो ये नंबर जो था हमारे पास गिवन नंबर 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर. ये कैसा नंबर होगा हमारे पास, इरेशनल नंबर होगा. ये प्रूव्ड हो गया. देखिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल. सबसे पहले हमें प्रूव करना है 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर. ये कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है. तो हम सिमिलरली जो ऐसे हमने अब पैटर्न किया है, मतलब ऊपर के क्वेश्चन में को सॉल्व किया है, सेम हम इन्हीं को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज एन रेशनल नंबर. अब ये अगर रेशनल नंबर है सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q. इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P and Q आर दी इंटीजर. ठीक है ना. और Q इज नॉट इक्वल टू 0. अब देखिए 1/√2 इक्वल्स टू में कितना मान लिया हमने, P/Q. ये इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 की Q में करेंगे Q आ जाएगा, P की √2 में करेंगे √2P आ जाएगा. अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों साइड का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे. स्क्वायर करने के बाद Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2P². तो यहाँ से देखिए आप फर्स्ट कंक्लूजन दे सकते हैं कि जो P² है या यहाँ पे जो Q² है, Q² किससे डिवाइड हो रहा है हमारा, 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि Q² इज डिविजिबल बाय 2.
सो देयरफॉर q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। भाई q स्क्वायर डिविजिबल है तो q तो डिविजिबल होगा ही 2 से, तो लेट कर लेते हैं हम q की प्लेस पर 2r। ठीक है, अब हमने q के प्लेस पर जब आप यहाँ पर 2r रखेंगे तो 2r का स्क्वायर, यहाँ पे 2p का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, r का स्क्वायर करेंगे r स्क्वायर इक्वल्स टू में 2p स्क्वायर, 2 से ये कैंसिल 2 बारी में, तो 2r स्क्वायर इक्वल्स टू में p स्क्वायर, यानी कि 2r इक्वल टू में हमारे पास क्या मिल गया, p स्क्वायर। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो p स्क्वायर है विच इज़ डिविजिबल बाय 2, दैट देयरफॉर p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ से हमने लिखा कि p स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये हमारी सेकंड कॉन्ट्रडिक्शन है, सॉरी सेकंड अजम्पशन है। और हमारे पास दो चीज़ें आ गई कि p और q दोनों के दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, हमारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि जो कि क्या है, हमारा कॉन्ट्रडिक्शन है, गलत है, क्योंकि p एंड q हमारे को प्राइम नंबर है। सो देयरफॉर 1/√2 हमारा कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है ना। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट 7√5, तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे 7√5 कैसा नंबर है, हमारा रेशनल नंबर है। अगर वो रेशनल नंबर है सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 and p and q are the integers। अब देखिए 7√5 को हमने p अपॉन q लेट किया है, तो यहाँ से हम ये डिनोमिनेटर में है, ये मल्टीप्लाई में है, ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा √5 इक्वल्स टू p अपॉन में 7q। अब ध्यान से देखिएगा ये जो p अपॉन 7q है ये कैसा नंबर है, हमारा रेशनल। और इधर वाला जो नंबर है ये तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्रूफ करा है कि √5 कैसा नंबर होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है। और रेशनल और इरेशनल आपस में इक्वल नहीं होते, तो ये क्या है हमारे पास, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो 7√5 ये कैसा नंबर होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है ना। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट जो है लास्ट 6 + 2√2, 6 + √2 को भी आपको क्या प्रूफ करना है कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। ठीक है ना। इरेशनल प्रूफ करने के लिए सेम ऐसे ही करेंगे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया था। सबसे पहले इसको हम एक रेशनल नंबर मानेंगे, फिर इसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखेंगे, और p एंड q क्या है, हमारे पास इंटीजर है। तो हमने 6√2 को 6 + √2 को p अपॉन q लिखा, प्लस का 6 नंबर था इसको हम इधर ले आए, माइनस का हो गया, इसके नीचे 1 लेके हमने इसका क्या ले लिया, एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे तो q की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, आएगा 6q, 1 की p में हुई तो आ गया p माइनस 6q डिवाइड बाय q। ये जो पूरा नंबर है ये कैसा नंबर है भाई हमारा, ये हमारे पास रेशनल नंबर है। और राइट हैंड साइड में जो है, लेफ्ट हैंड साइड में जो है √2, वो कैसा नंबर है हमारे पास, वो हमारे पास एक रेशनल नंबर है। ठीक है ना। और इरेशनल और रेशनल जो होते हैं वो कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते हैं। सो अवर अजम्पशन रॉन्ग, और हमारे पास ये जो 6 + √2 है ये कैसा नंबर हो गया, हमारे पास इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।